राम मंदिर बनने के बाद अब बारी है पूरी अयोध्या को बदलने की। 432 करोड़ रुपए, 217 नई परियोजनाएं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सरकारी घोषणा है या फिर अयोध्या की एक नई तस्वीर का ब्लूप्रिंट? चलिए दोस्तों, इसको विस्तार में समझते हैं। दरअसल जब भी अयोध्या का नाम आता है तो सबसे पहले भगवान श्री राम का मंदिर याद आता है। लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। लक्ष्य है कि पूरी अयोध्या को एक आधुनिक और विश्व स्तरीय धार्मिक शहर बनाया जाए। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे करीब 432 करोड़ रुपए की 217 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर इन करोड़ों रुपयों के बदले क्या? दरअसल राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। त्योहार के समय ये संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार का मानना है कि अगर शहर की सड़कें, बिजली, पानी, पार्किंग की सफाई और दूसरी सुविधाएं मजबूत नहीं होंगी तो भविष्य में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से इन विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन योजनाओं का असर सिर्फ श्रद्धालुओं पर नहीं बल्कि अयोध्या के स्थानीय लोगों पर भी पड़ेगा। अब शहर में ज्यादा पर्यटक आएंगे तो होटल, धर्मशाला, दुकानें, ई रिक्शा, टैक्सी और छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोगों की आय बढ़ने की संभावना भी बढ़ेगी। यानी कि विकास का फायदा सीधे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिल सकता है। यही कारण है कि सरकार अयोध्या को सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि रोजगार और पर्यटन का बड़ा केंद्र भी बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे के दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, नई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे ताकि जो भी योजनाएं शुरू हुई हैं वे समय पर पूरी हो सकें। हालांकि किसी भी बड़ी योजनाओं की सफलता सिर्फ घोषणा से तय नहीं होती। असली परीक्षा तो तब होती है जब काम तय और समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा हो। आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, जो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं, चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। और वही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, अयोध्या अब बदल चुकी है। प्रभु राम की कृपा है, उनकी मर्यादा है। उस मर्यादा के दायरे में रह करके ये सभी कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार ने बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना डिगे अनवरत कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए तो हर सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या का नाम लेकर के आप जाइए। 2017 के पहले आप जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। आज अयोध्या का नाम लेकर के कोई भी हिंदू जाता है, अयोध्या का व्यक्ति देश के अंदर जाता है, दुनिया के अंदर जाता है। अयोध्या का नाम यूपी का कोई नागरिक ले लेता है या भारत का कोई नागरिक दुनिया के किसी देश में जाके अयोध्या का नाम लेता है तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर चमक आकर के खुशी होती है कि वाह, भगवान राम की पावन जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। अब पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर है कि इन 217 परियोजनाओं का असर जमीन पर कितनी जल्दी दिखाई देता है और आने वाले वर्षों में अयोध्या किस तरह बदलती है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को जय श्री राम।